सोहन और पुष्पा एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे। उनकी सपना नाम की बेटी थी। दोनों की मजदूरी के बाद भी उनको घर चलाने में बहुत परेशानी आ रही थी। क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है। हम दोनों के काम करने के बावजूद घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। लगता है हम दोनों में से किसी एक को नया काम ढूंढना चाहिए जिससे ज्यादा तनख्वाह मिले। हमने 2 महीने से सपना के स्कूल की फीस भी नहीं भरी है। ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपने साथ उसे भी काम पर लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। मुझे रात को एक मोहल्ले की चौकीदारी का काम मिल रहा है। मैं जल्द ही उसे शुरू कर दूंगा। दिन भर इतना काम करके रात को भी आप काम करोगे? नहीं नहीं, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। नहीं पुष्पा, कुछ समय तो मुझे ये काम करना ही होगा, तभी मेरी बेटी पढ़ पाएगी। अब सोहन अपनी पत्नी के साथ फैक्ट्री में मजदूरी करता और रात होने पर मोहल्ले की चौकीदारी। दिन रात काम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती थी, लेकिन बीमार हालत में भी वो काम करता रहता था। एक दिन सपना बीमार पड़ जाती है और उसके माता पिता उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। सोहन डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, जल्दी इसे देखिए ना। डॉक्टर उसे चेक करता है। इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसे कुछ दिन यहीं एडमिट करना होगा। सपना कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। शुक्र है भगवान का जो मेरी बेटी ठीक हो गई। हाँ जी, लेकिन सपना के इलाज में सभी पैसे खर्च हो गए हैं और अगले हफ्ते हमने सपना की फीस नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सोहन बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। एक दिन फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया और उसमें सोहन की जान चली गई। सोहन के जाने से पुष्पा और सपना बुरी तरह से टूट गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। कुछ दिनों बाद पुष्पा फैक्ट्री का काम छोड़ देती है और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन पुष्पा काम करने के लिए घर से निकल रही थी, तभी सपना कहती है, माँ मैं भी आपके साथ काम करने चलूं? अब स्कूल से तो मुझे निकाल दिया है, तो मैं भी आपके साथ काम करने चलती हूँ। नहीं सपना, मैं जल्द ही तुम्हारा एडमिशन फिर से करवा दूंगी। तुम्हें पढ़ लिख कर अपने पिता का सपना पूरा करना है। ठीक है माँ। एक दिन पुष्पा सुमित्रा नाम की एक औरत के घर पर काम कर रही थी, तभी उसके पास सुमित्रा आती है। पुष्पा, घर का कुछ सामान लेने बाजार जा रही हूँ। तुम्हारे साहब घर पर आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना बना कर रखना। ठीक है मालकिन, मैं अभी खाना बना देती हूँ। हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। ऐसा बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और पुष्पा किचन में चली जाती है। पुष्पा किचन में जाकर खाना बना रही थी, तभी वहाँ पुष्पा का पति अंकुर आ जाता है। सुमित्रा, मैं ऑफिस से आ गया, कहाँ हो तुम? तभी पुष्पा किचन से बाहर आती है और अंकुर से बोलती है, साहिब, मालकिन बाजार गई है, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? ठीक है, तुम खाना ले आओ। पुष्पा किचन में जाने लगती है, तभी अंकुर बोलता है, अच्छा सुनो, खाना मेरे बेडरूम में ले आना, आज मैं वहीं खाना खाऊंगा। ठीक है मालिक। पुष्पा खाना लेकर अंकुर के कमरे में आ जाती है, तभी अचानक अंकुर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। पुष्पा घबरा जाती है, आपने ये दरवाजा क्यों लगा दिया है? बहुत टाइम से ये मौका ढूंढ रहा था, आज जाकर मुझे ये मौका मिला है। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी अंकुर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचने लगता है। पुष्पा उसे जोर का धक्का देती है और उसके कमरे से बाहर निकलकर भागने लगती है। अंकुर भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। अंकुर पुष्पा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसके सर पर डंडे से वार होता है। अंकुर बेहोश हो जाता है। सुमित्रा भी बाजार से आ गई थी। पुष्पा, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ मलकिन, मैं ठीक हूँ। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। सुमित्रा पुलिस को बुलाती है और अंकुर को गिरफ्तार करवा देती है। पुष्पा, सुमित्रा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, प्लीज मुझे बचा लो। नहीं पुष्पा, इस इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर अभी हमने इसे छोड़ दिया तो ये कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे इंसान को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ पुष्पा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई। और पुष्पा वहाँ से चली जाती है। इस हादसे की वजह से उसने अब घर में काम करना भी छोड़ दिया था और अब वो घर पर ही सिलाई का काम करने लगी थी और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करने लगी। और सपना ने भी पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय बीतता चला गया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक पुलिस अफसर बन गई थी। सपना ने अपने माता पिता का सपना पूरा करके दिखाया था। अब वो अपने जीवन में बहुत खुश थे। अगर आपने ये स्टोरी ध्यान से देखी है तो बताइए, सपना के माता पिता उसे बड़ा होकर क्या बनता देखना चाहते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय।